बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान इशाल अदनान। आज जो प्रोग्राम मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, इसके अंदर बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक तो यूनुस आर्मी ऑफिसर जो कि बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान का इत्तेहाद होने जा रहा है और ये इत्तेहाद भारत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होने जा रहा है। और एक और खबर भी हमारे पास मौजूद है जनाब, जो आपके साथ शेयर करेंगे। वो है शिवांगी सिंह, जो कि भारतीय राफेल पायलट थी। उसके बाद अब भारत का एक और ऑफिसर जो है वो भी मध्य प्रदेश से लेफ्टिनेंट कर्नल अपने आर्मी कैंप से लापता है। एक के बाद एक ऑफिसर भारत का गायब हो रहा है। उसकी वजूहात क्या हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये आखिर लेफ्टिनेंट जो कर्नल हैं ये आखिर हैं कहां पर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं इत्तेहाद के ऊपर, जो कि हम देख रहे हैं कि एक नया जो है वो खड़ा हो गया चैलेंज भारत के लिए। भारत एक नए जोग्राफियाई सियासी बहरान का सामना कर रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की जो अबूरी हुकूमत है उसका झुकाव चाइना पाकिस्तान की तरफ है। उसकी बहुत सारी वजूहात है, वो भी आपको बताऊंगी। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर अगर बांग्लादेश एक नई हुकूमत कायम करता है या एक नया जोग्राफियाई क्या उसे कहते हैं, एक जोग्राफियाई सूरत हाल बदलने की कोशिश करता है, तो यकीनी तौर पर उसका नुकसान किसको होगा? भारत को होगा। अच्छा जी, अगर इसके थोड़े से पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो चीन जो है वो इस इत्तेहाद का मरकज बन चुका है, मरकजी सतून है, जो कि अपनी मुआशी और फौजी ताकत को भारत के ऊपर वाज़े करना चाहता है। वो दिखाना चाहता है भारत को कि वो कितना स्ट्रांग मुल्क है और वो क्या कुछ कर सकता है। अब जो एक रिटायर्ड बांग्लादेशी अफसर हैं जिनका नाम यूनुस है, उनका झुकाव क्यों है? तो उसकी वजह भी यही है कि यूनुस जो है वो हुकूमत से करीबी ताल्लुक रखते हैं, बांग्लादेशी हुकूमत से, और वो भारत के जो शुमाल मशरकी इलाके हैं वो चाहते हैं कि चीन के साथ मिलकर उनके ऊपर अटैक किया जाए। उनको मुश्तरका जो हमला उसकी उन्होंने तजवीज़ भी दे दी है। अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई झड़प होती है तो यकीनी तौर पर यूनुस जो है वो बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के साथ मिलकर और चाइना के साथ मिलकर जो भारत है उसको टफ टाइम दे सकते हैं। और जिस तरह मैं आपको बता भी रही हूँ कि शिमाल मशरकी इलाके जो हैं, जो कि भारत के शिमाल मशरकी इलाके हैं, चीन को जाके लगते हैं, चीन की सरहद के साथ हैं। बांग्लादेश ये चाहता है, यूनुस ये चाहते हैं, जो आर्मी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, कि चाइना उनके साथ मिलकर, पाकिस्तान उनके साथ मिलकर भारत के ऊपर जवाबी वार करे अगर पाकिस्तान भारत के साथ भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की कोई छेड़खानी करने का इरादा रखता है। अच्छा जी, यूनुस हुकूमत के दौर में बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसकी खारजा पॉलिसी में हम यकसर तब्दीलियां देख रहे हैं। इससे पहले हम देखें तो जो बांग्लादेश की हुकूमत थी, जब हसीना वाजिद साहिबा थी, तो हसीना वाजिद ने की जो मोहब्बत और जो उसकी कुर्बतें थी वो भारत के साथ थी, जिसका हमने तरीक़ाकार भी देखा कि भारत के बांग्लादेश के अंदर भी जो हसीना वाजिद की हुकूमत करने का तरीक़ाकार था वो बिल्कुल मोदी सरकार जैसा था। अच्छा, आमरीत पसंदाना। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब हसीना वाजिद की हुकूमत 2025 में 5 अगस्त 2025 को जब हसीना वाजिद की हुकूमत गिरती है, उसके बाद जो तख्ता है वो यकसर उलट जाता है और कांसा पलट जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो बांग्लादेश के अंदर अकलियतें हैं उनके साथ जुल्म और बर्बरियत शुरू हो जाती है, उनके ऊपर अटैक्स शुरू हो जाते हैं, हमले शुरू हो जाते हैं, और उसके अंदर सबसे ज्यादा हिंदू बरादरी को हमलों का सामना करना पड़ता है। उसकी वजूहात भी यही थी क्योंकि वहां पर जिस तरह से भारत का तसल्लुत कायम होता जा रहा था, मोदी सरकार की हुकूमत जो है उनका बहुत तसल्लुत था वहां पर, क्योंकि हसीना वाजिद और मोदी सरकार का आपस में बड़ा ही गठजोड़ था, जो कि वहां पर बांग्लादेश के अंदर देखा जा रहा था। और बांग्लादेश की आवाम हसीना वाजिद से जितना तंग थी, जिस तरह से हसीना वाजिद की हमने हुकूमत का तख्ता उलटता हुआ देखा, उसके बाद जो भारत वहां पर हिंदू कम्युनिटी मौजूद थी, उनके ऊपर जो मजालिम थे या जिस तरह से उनके ऊपर हमले थे वो बढ़ गए। उसके बाद क्या हुआ कि भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात मजीद खराब हुए, मजीद उनके अंदर जो है वो कशीदगी बढ़ना शुरू हुई। फिर ये हुआ कि भारत ने अप्रैल 2025 के अंदर एक और ऐसा कदम उठाया जिसके बाद बांग्लादेश और भारत के जो ताल्लुकात थे मजीद खराब हुए। वो था जो बांग्लादेशी बरामदात के लिए ट्रांसशिपमेंट सहूलत थी वो भी भारत ने मुअत्तल कर दी, जिसकी वजह से एक तनाव की सी सूरत हाल पैदा हो गई। पाकिस्तान की जो फौज है जो चीन से हासिल करदा जदीद असलहा इस्तेमाल करती है,
उसमें J-10C है लड़ाका तैयारे या फिर PL-15 मिसाइल्स हैं, वो इनसे लैस है और भारत के खिलाफ अपनी जारहियत में वो इजाफा कर चुके हैं पाकिस्तानी अफवाज और कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली झड़पों में हम देख चुके हैं। तो अब जो बांग्लादेशी हुकूमत है या बांग्लादेशी जो अबूरी हुकूमत या फिर ये यूनुस जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, इसको ये पता है कि पाकिस्तान एक मजबूत मरबूत और जो प्रोफेशनल्स अफवाज हैं उनके साथ खड़ा है। चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत शानदार है, इसलिए वो दोनों के साथ मिलकर इत्तेहाद बनाकर और भारत को सबक सिखाना चाहता है। अगर चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में चीन जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में दोनों में अपनी जो तसल्लुत है वो कायम रख रहा है, दोनों में अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहा है और भारत को, क्योंकि असल मुकाबला उसका भारत के साथ है चाइना का, और चाइना भारत को ही दिखाना चाहता है कि वो कितना स्ट्रांग मुल्क है। तो यूनुस हुकूमत की चीन के साथ जो बढ़ती हुई कुर्बत है, पाकिस्तान की चीन असलहे पर इन्हसार है और बांग्लादेशी फौज की जो मुमकिन जारहियत है, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो जो जनूबी एशिया के लिए एक गैर मुस्तहकम सी सूरत हाल है वो पैदा होती हुई नजर आती है। हम देखें तो पाकिस्तान की अफवाज वो किसी से कम नहीं है। जो चाइना की जदीद असलहे की एक बड़ी खेप उनके पास मौजूद है, जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, उसका कोई सानी नहीं है। और फिर बांग्लादेश की जो हुकूमत, जो अफवाज है, वो जो जारहियत पर तुले हैं, भारत को मजा चखाना चाहते हैं, इन तमाम को अगर मिला दिया जाए, इन तमाम को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक बड़ी ही गैर मुतज़लज़ल सी सिचुएशन, गैर मुस्तहकम सी सिचुएशन पैदा हो रही है। लेकिन भारत के लिए इत्तेहाद कितना संगीन साबित हो सकता है, इसका शायद भारत को अभी अंदाजा नहीं है, या फिर अंदाजा है लेकिन भारत इस वक्त खामोशी इख्तियार किए हुए है। अगर ये जो इत्तेहाद है ये हो जाता है तो इलाकाई सतह पर, जोग्राफियाई सतह पर एक नई सूरत हाल जो है वो जन्म लेगी। और यहाँ पर मैं तो ये कहूँगी कि भारत को इस शतरंज के खेल में, इस शतरंज की बिसात पे सोच समझ कर हर एक चाल चलनी होगी, कहीं कोई चाल उल्टी ना पड़ जाए भारत के लिए, क्योंकि बांग्लादेश पहले ही भारत के अगेंस्ट और पाकिस्तान के साथ खड़ा है। फिर वो चाइना के साथ इत्तेहाद के लिए एग्री है, चाइना के साथ इत्तेहाद करने के लिए वो तैयार खड़ा है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बांग्लादेश के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना उसके साथ खड़ा है, और भारत के लिए बहुत कमजोर, क्योंकि जो बांग्लादेश है, चाइना है और पाकिस्तान है, जिनके साथ उसकी सरहदें लगती हैं, वो तीनों मुमालिक इस वक्त भारत के साथ दुश्मनी मोल ले चुके हैं। और भारत बल्कि खुद इनको छेड़खानी कर करके दुश्मनी मोल ले चुका है, और अब वो भारत को मजा चखाने के लिए तीनों तैयार हैं। और जिस तरह मैं बार बार कह रही हूँ कि ये तीनों की अगर कोलैबोरेशन हो जाती है, तीनों का इत्तेहाद जो कि गैर मुतज़लज़ल, गैर मुस्तहकम सूरत हाल पैदा कर सकता है, तो वो भारत के लिए काफी होगा, भारत को ये बताने के लिए काफी होगा कि आने वाला दिन जो है वो जोग्राफियाई जो सतह पर कहां पर भारत को खड़ा होते हुए देख रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी कैंप से गायब हो गए हैं। लेफ्टिनेंट जो कर्नल हैं आर्मी कैंप के, जो वो गायब हुए, तो जिला सागर है जहां पर उनका कैंप था, और ये लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अफसर हैं प्रदीप निगम, जो कि लापता हुए हैं। अच्छा, मैं शिवानगी सिंह का जिक्र इसलिए आगाज में कर रही थी क्योंकि इससे पहले शिवानगी सिंह गायब हुई, लेकिन भारत उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। शिवानगी सिंह का भी यही नहीं पता कि वो फिजा में ही कहीं गायब हो गई हैं, वो जमीन पर आने के बाद गायब हुई हैं, वो पाकिस्तान में हैं, वो भारत में हैं। अभी तक इस हवाले से भारत खुद से कुछ भी मानने के लिए या उनकी जिंदा होने के शवाहिद जो पेश नहीं कर पाया। अब जो लेफ्टिनेंट कर्नल के गायब होने की सूरत हाल है, ये भी बड़ी भारत के लिए चैलेंजिंग होगी कि एक ऑन ड्यूटी लेफ्टिनेंट कर्नल अपने ही कैंप से गायब हो जाता है, जहां पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम होते हैं। वो सुबह वॉक करने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो वहां पर निकले हैं, प्रदीप निगम, उसके बाद वो वहां से लापता हैं। उसके बाद उनकी अपनी ही फौज के कुछ बंदे गए हैं और वो जाकर जो मुतालिका थाना था वहां पर रिपोर्ट, गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवा कर आते हैं। उसके बाद से जो वहां की पुलिस है वो इस वक्त खोज लगा रही है, प्रदीप निगम को ढूंढने के लिए कोशिश की जा रही है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि ASP लोकेश सिन्हा ने ये कहा है कि वो जल्द से जल्द खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द जो है वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो है वो गए कहाँ हैं।
जो भारत अपने फौजी जवानों की, अपने ऑफिसर्स की देखभाल नहीं कर सकता, उनको महफूज नहीं, उनकी जिंदगियां महफूज नहीं बना सकता, वो किसी दूसरे मुल्क के साथ क्या ही लड़ेगा। और भारत को शायद ये पता नहीं है, या मोदी किसी ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहा है, उसको ये पता ही नहीं है कि उसके अपने जो फौजी हैं वो कहाँ पर लापता होते जा रहे हैं। पहले प्लीज शिवांगी सिंह को ढूंढिए, उसके बाद ये कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल को ढूंढिए, आपके लिए यही काफी होगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क को ललकारना आपकी औकात से बाहर है, इसलिए बराए करम आप इन जो फौजी जवान हैं, फौजी अफसरान हैं, वो शिवांगी सिंह है या वो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, इनको अगर ढूंढ लेंगे तो यही आपके लिए काफी होगा। मुझे इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।